और गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम सत्यम राय है और आप देख रहे हैं सीबीएसई होमीज। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ध्यान से देखिए, पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? 15 20 ऐसे तो नहीं है, सॉरी 110 120, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से कार्बन पे स्पेशली एक चैप्टर डेडिकेट करना, कुछ तो खास बात होगी कार्बन की, तभी तो उस पर एक चैप्टर डेडिकेट हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। कार्बन को आप एक साइड रखो और पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कहां रखो? एक साइड। कार्बन जितने कंपाउंड बनाता है ना, वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखोगे ना, उनके कंबाइंड से भी ज्यादा बनाता है। तो कार्बन की कुछ तो ऐसी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज है जिससे वो क्या है, थोड़ा एक्सेप्शनल है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। अब कार्बन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कार्बन कहां कहां यूज होता है? कार्बन आपका मेडिसिन में यूज हो सकता है। ह्यूमन बॉडी भी किससे बनी है? कार्बन से बनी है। और हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो भी कितना है? अर्थ क्रस्ट में भी कितना? 0.05% क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सब तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं मेन की, कार्बन की हमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है किसी को क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका होता है 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? 2,4। अब देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। एक चीज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर तो कुछ नहीं होता है, बट वो ऐसा होता है कि पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। और सिमिलरली तीसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होता है? स्टेबल। जैसे कि आप देख सकते हो, हीलियम स्टेबल होता है और नियॉन स्टेबल होता है, और आपका आर्गन जो होता है वो क्या होता है? वो भी स्टेबल होता है, क्योंकि 2 8 18 का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब देखिए, कार्बन जो है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बचेगा कार्बन के पास? 2। तो देखो, इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2। और 2 क्या है? मैजिक नंबर। तो कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल। बट अनफॉर्चुनेटली कार्बन के केस में वो C4 पॉजिटिव नहीं बना पाता है। C4 पॉजिटिव क्या होता है? जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? लूज कर दे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लूज करने में दिक्कत क्या है? पहले तो आपको कुछ चीजें 9th की पता होनी चाहिए, वो आपको अगर पता नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर जनरली क्या होता है? 6। अब कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन के कितने होंगे? 6। बट अब क्या बोला हमने? कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे उसके पास? 2, क्योंकि 6 में से 4 चलेगा ना, तो 2 बचेंगे। अब ध्यान से देखिए, कार्बन C4 पॉजिटिव इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 प्रोटॉन्स को अच्छे से क्या होल्ड नहीं कर पाते हैं। कार्बन C4 पॉजिटिव इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 को क्या कर पाते हैं? कंपेंसेट नहीं कर पाते हैं। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है? अब जैसे देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये न्यूक्लियस है 1 2, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 एंड 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब चीजें देखिए क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग उसके आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसके आउटर मोस्ट सेल से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, तो उसमें हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? एनर्जी। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 11th का कंसेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से क्या करना होता है? रिलीज करना होता है, तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी।
और कार्बन को C4 पॉजिटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। बट कार्बन के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करवा पाए। तो C4 पॉजिटिव ना बनाने का 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि कार्बन जो है जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 बचते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन को बैलेंस आउट नहीं कर पाता है। दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कार्बन के पास इतनी नहीं होती है। तो हमको ये तो पता चल गया कि कार्बन C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता है। अब देखते हैं C4 नेगेटिव में क्या दिक्कत है। हाँ गाइस, तो मैं क्या बता रहा था, C4 नेगेटिव में दिक्कत क्या आती है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन क्यों है। C4 नेगेटिव में क्या होता है, प्रोटॉन्स तो 6 ही रहते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, 4 और ले लिए हैं। तो 6 पहले से था और 4 और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो पहला रीजन यही है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट नहीं कर पाते, बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए C4 नेगेटिव नहीं बनता है। रीजन क्या है, C4 नेगेटिव में क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, प्रोटॉन तो 6 ही है, और 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कंपेंसेट बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए C4 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं अगले केस की। तो ठीक है, कार्बन ने बोला चलो भैया मैं 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले पा रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले में 2, दूसरे में 4, 1 2 3 4। बोला कि चलो ठीक है 4 ले नहीं पा रहा हूं, दे दूं क्या, चलेगा क्या। तो 4 इलेक्ट्रॉन भी वो दे नहीं पाता है, ये भी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट नहीं बनता है। इसका रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करने में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर आपके पापा आपको घर से लात मार के भगाएंगे कि बाहर जा काम कर, तो कुछ पैसे पहले से देने पड़ेंगे, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करने में एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये 11th का टॉपिक है बट हल्का सा बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और C4 पॉजिटिव बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, और कार्बन के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है। कार्बन does not have enough energy to release 4 electrons from the outermost cell, therefore unable to make C4 positive। सही बात है, इतना सब समझ में आता है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं पा रहा है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं पा रहा है। तो कार्बन करे क्या, क्या कार्बन को मन नहीं करता है कि मैं भी स्टेबल रहूं और लोगों की तरह मैं भी खुशहाल रहूं, बिल्कुल करता है, बट वो 4 दे भी नहीं पा रहा और 4 ले भी नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन क्या है, देखते हैं। यहां से एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा था, आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मतलब देखो एक Na है और एक Cl है, Na के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। कंसेप्ट क्या है, 2,8,8 बनाना है, यही करना है, सही है ना। Na क्या होता है 11, तो 11 क्या होगा 2,8,1। क्लोरीन क्या होता है 17, तो क्या होगा 2,8,7। अब ये बोल रहा है यार अगर मैं अपना एक दे दूं तो मैं मैजिक नंबर के पास पहुंच जाऊंगा, मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, मैं खुशी हो जाऊंगा जीवन में।
क्लोरीन बोलता है यार कोई मेरे को एक दे दे तो मैं भी अपने मैजिक नंबर के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये बोलता है कि भाई ले ले यार मेरे से, मेरे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब नेगेटिव चार्ज लूज करना, तो Na पॉजिटिव बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cl नेगेटिव, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज हमें सीखने को मिली है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लूज और गेन कर रहे हैं। Na ने क्या किया, लूज, और Cl ने क्या किया, गेन। बट ये सब चीजें हमारे कार्बन के साथ नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं करते हो, आप क्या करते हो, शेयर करते हो। तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जैसे देखो हमारा भाई कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, आई गेस इतना सबको पता होगा। हाइड्रोजन चार लेके आते हैं, दूर दूर से कहीं घूमते हुए हाइड्रोजन क्या हो गया, आ गया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। इनके पास भी एक है, इनके पास भी एक है, इनके और इनके पास भी। पास में ला देता हूं, बहुत दूर लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है, बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली यहां पे भी ये चीज होती है और यहां पे भी ये चीज होती है। अब देखो काउंट करते हैं, मैजिक नंबर क्या है, कार्बन को आउटर मोस्ट में 8 मिल जाए तो कार्बन स्टेबल है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 आ जाए तो क्या है, स्टेबल है। कार्बन के देखो क्या है, शेयरिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल कार्बन पे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास भी है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी हैं। शेयरिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, दोनों के पास है। देखते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8। कार्बन इज लाइक अपना तो लाइफ सेट है, 8 हो गया। अपना देख लो तुम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोलता है ठीक है यार हम भी तो सेट है, 1 2, मेरे पास 2 आ गए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 चीज है स्टेबल होने के लिए, ये क्या बोलता है, 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे सब स्टेबल है, बट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है, हमने शेयर किया है। तुमको जरूरत हो तो तुम भी इसको काउंट कर लो, मुझको जरूरत हो मैं भी काउंट कर लूंगा, ये कंसेप्ट है। अब देखो कार्बन और इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बना है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एक बॉन्ड बोलते हैं, समझ में आया? इसी स्ट्रक्चर को और करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, आगे देखते हैं क्या सीन है। कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गया कि शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है, मैजिक नंबर्स पता चल गए। अब क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं थोड़े से कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को क्या पढ़ाना होता है। अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर्स बताने, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, H2 N2 O2 और एक आपको होमवर्क में दूंगा CO2। इसकी बात करेंगे, पहले देखते हैं H2 क्या है, 2 हाइड्रोजन है। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का मैजिक नंबर क्या है, 2,8,8। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला ही हाइड्रोजन, एक और आ जाए तो बात बन जाए, 2 का काम हो जाएगा। ये बोलता है भाई यार शेयर कर लेते हैं, तो बोलता है क्यों, स्टेबल हो जाएंगे ना, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइफ सॉर्टेड। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, ये तो H2 बन गया। काफी घटिया क्वेश्चन था, अरे सॉरी सॉरी, मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं। N2 की बात करते हैं, N2 की, ये रहा अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 7। ये कैसे भूल सकते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, Cr7। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,5। शेयरिंग में आउटर वाले ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, टोटल नहीं लेते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है टोटल ले लेते हैं, आउटर वाले ही इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। तो क्या आएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। N2 बनाना है ना, तो दोनों नाइट्रोजन तो चाहिए। अब बोल रहा है यार स्टेबल होना है मेरे को, कुछ तो करो। ये नाइट्रोजन इससे बोलता है यार शेयर कर ले क्या, तो बोलता है क्यों। देखो इस नाइट्रोजन को कितना चाहिए, मैजिक नंबर क्या है 2,5, बट हमको चाहिए 2,8, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नाइट्रोजन डन है। इस नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग में दोनों के पास जाता है। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड बोलते हैं। बट सर नीचे भी तो है, तो हम मना क्या कर रहा हूं, एक और बॉन्ड बनाओ, नीचे भी तो है, एक और बॉन्ड बनाओ, बन गया N2। कुछ है क्या ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है, घटिया कंसेप्ट है, ध्यान से देखते चलो सब चीज समझ में आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, O2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,6, यही होता है ना ऑक्सीजन का। यहां पे आएगा सेम 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब देखो ये भी बोलता है यार बॉन्ड बना लेगा, शेयर कर लेंगे, सॉरी बोलता है ठीक है क्यों करना है, देखते हैं एक बार। 1 2 3 4, इसके पास अभी तो 4 है, 5 6 7 8, शेयरिंग के पास ये भी 2,6 की जगह 2,8 पे चला गया, ये भी क्या मैजिक नंबर पे पहुंच गया। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो इन्होंने बोला हाँ यार बढ़िया है, मैजिक नंबर के पास पहुंच रहे हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए ही। तो ये O2, हाँ बताया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 8 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो क्या बन गया अपना स्ट्रक्चर O2। मजेदार चल रहा है अभी तो। CO2 का भी बना के एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बनाओ क्या, होमवर्क में दे दूं, ठीक है होमवर्क में कर लेना आप।